मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, और कंटिन्यूटी चैप्टर में पेज 8.9 पर एग्जाम्पल नंबर 10 है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x minus 1 plus mod x minus 2 and x इक्वल टू 1 and x इक्वल टू 2। 1 और 2 पर इसकी कंटिन्यूटी बच्चों चेक करनी है। 1 और 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप लोगों को सबसे पहला काम यह करना होगा कि आपको पहले इसका मॉड डिफाइन करना होगा। क्या डिफाइन करना होगा? मॉड। अब आप मॉड इसका कैसे डिफाइन करेंगे? ये हो गया 1 और बच्चों ये हो गया 2। आप x माइनस 1 को एक बार 0 ले लें और एक बार x माइनस 2 को 0 ले लें तो x इक्वल टू 2 हो गया। और फिर आप 1 और 2 इस नंबर लाइन पर आप माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक एक लाइन ड्रा कर लें और फिर देखें बच्चों कि x 1 से अगर छोटा है, 1 से छोटा है और 1 और 2 के बीच में है और 2 और इंफिनिटी के बीच में है बच्चों, तो जब तक मॉड डिफाइन नहीं होगा तब तक इसमें लिमिट नहीं लगेगी। अब मॉड कैसे डिफाइन होगा? अगर 1 से छोटी वैल्यू है तब ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये अंदर की वैल्यू ये भी नेगेटिव होगी। ये दोनों जब नेगेटिव हो जाएंगी तो मॉड हटेगा तो एक नेगेटिव और आ जाएगा। अब आप कहेंगे कौन से रूल से सर आ जाएगा? ये मॉड x इक्वल टू x होता है और एक माइनस ऑफ x होता है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज और ये लेस देन 0। अगर x पॉजिटिव है तो x ही आता है और x नेगेटिव है तो माइनस x आता है। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू लगा दें तो ये पॉजिटिव हो जाती है। यही बस होता है। 1 से छोटी वैल्यू पर ये नेगेटिव, 1 से छोटी वैल्यू पर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव। मॉड हटा तो दोनों पर एक नेगेटिव और आया ताकि टोटल रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो ये बन गया माइनस 2x प्लस 3। अब आप x 1 से छोटी वैल्यू इसमें कोई भी लगा के देख लीजिए, ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लगा के देखिए इसमें कोई भी। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में अगर बच्चों वैल्यू है तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू तो नेगेटिव होगी और ये वैल्यू क्या होगी? सॉरी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू बच्चों क्या होगी? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगी तो इसका मॉड बच्चों पहले वाले का ऐसे ही हट गया और दूसरे वाले का जो मॉड हटाया मैंने, दूसरे वाले का मॉड हटाया तो वहां एक नेगेटिव लगा दिया। क्या लगा दिया? नेगेटिव 1 और 2 के बीच में। और जब 2 से बड़ी वैल्यू ली तो फिर ये भी पॉजिटिव बच्चों, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव आ जाने के बाद मॉड ऐसे ही हट जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस 3 और ये हो गया माइनस 2x प्लस 3। x 1 से छोटा है, x 1 से बड़ा है या बराबर है, और 2 से छोटा है, x 2 से बड़ा या बराबर है। ठीक है बच्चों, आपको पूरी नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच डिफाइन करना है। 1 से छोटी वैल्यू, 1 और 2 के बीच वैल्यू और 2 से बड़ी वैल्यू। 1 से छोटी वैल्यू पर दोनों नेगेटिव होंगे इसलिए दोनों पर नेगेटिव आया मॉड हटने के बाद। 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और 2 से बड़ी वैल्यू पर दोनों पॉजिटिव होंगे इसलिए मॉड हटकर दोनों पर पॉजिटिव ही रहेगा और कुछ नहीं होगा और मॉड डिफाइन हो गया बच्चों। अब बच्चों जब मॉड डिफाइन कर लिया मैंने तब कंटिन्यूटी 1 और 2 पर चेक करनी है। अब तो बेहद आसान काम हो गया, बस मॉड डिफाइन करना होगा और हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और ये fx, और फिर लेट कर लेंगे x इक्वल टू 1 माइनस h और ये हो गया बच्चों 1 माइनस h। और 1 से छोटा वैल्यू कौन सी है? माइनस h टेंड्स टू 0 माइनस 2, ये हो गया h 0 माइनस 2 प्लस 3, ये 1 आ गया बच्चों। ठीक है, 1 से छोटे वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है
ठीक, तो इसमें 1 माइनस एच लगेगा। फिर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, और लेट 1 प्लस एच ये 1 प्लस एच हो गया, ठीक है। और ये 1 प्लस एच हो जाने के बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच पर ये वाला फंक्शन डिफाइन है 1 वाला। अब इसमें बच्चों x लगाने को नहीं है, तो फिर एफ एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एफ 1 प्लस एच की वैल्यू 1 ही होगी, और यहां बच्चों आ जाएगा 1, एच टेंड्स टू 0 पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये आ गया 1, और इससे पहले भी 1 ही आया था। अब x इक्वल टू 1 पे भी 1 है, तो यहां मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 ये तीनों इक्वल हो गए। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बच्चों हो जाएगा f2 माइनस एच। लंबा क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें आपको समझ में आ जाएंगी। 2 माइनस एच हो जाएगा। 2 से छोटे वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, ये 1, तो यहां हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 1 हो गया, तो ये 1 ही आ जाएगा। 2 माइनस एच पर ये डिफाइन है 1, और फिर राइट हैंड लिमिट, ये देखिए 2 माइनस एच, 2 माइनस का क्या मतलब है, x इक्वल टू 2 माइनस एच लिया जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और लेट x इक्वल टू 1 प्लस एच, वन प्लस एच, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच, सॉरी ये 2 के लिए है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो 2 प्लस एच के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है 2x माइनस 3 2, और 2 प्लस एच माइनस 3 h 0, तो 4 माइनस 3 ये 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पर कौन डिफाइन है, ये वाला फंक्शन 2x माइनस 3, ठीक है। तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, यानी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 लगाओगे, 2 इंटू 2 माइनस 3 बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू, ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, और एफ एक्स एट x इक्वल टू 2, तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल होने के बाद क्या हो जाएगा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू कितना 2, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन x इक्वल टू 2 पर बच्चों क्या है, कंटिन्यूअस है। 1 पर भी कंटिन्यूअस था और 2 पर भी कंटिन्यूअस है। तो ये बच्चों काफी लंबे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बता रहा हूं बच्चों, अब हम
2.1 पेज पर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 44 करा रहे हैं। इसमें कहा गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स जब x पाई बाई 2 से छोटा है और अगर x पाई बाई 2 के बराबर है तो ये a है और x अगर पाई बाई 2 से बड़ा है तो बच्चों ये है। अब आप क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 ले लें। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा। ये बहुत बार बात हो चुकी। अब इसमें x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस h लगाएं, इसमें x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस h लगाएं। साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस h कॉस क्यूब h हो जाएगा और कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h साइन स्क्वायर h हो जाएगा। 1 माइनस कॉस क्यूब h ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और 3 साइन स्क्वायर h। अब हमको इसके इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करनी है। क्या करा बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया एट x इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है और ये लाइनें बार बार हो रही हैं। इसमें x पाई बाई 2 माइनस h लगा दिया, x इसमें पाई बाई 2 माइनस h लगा दिया। ये हो गया बच्चों 1 माइनस कॉस क्यूब h और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर h। अब ये हो गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का बच्चों क्या फार्मूला होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन 3 साइन स्क्वायर h। ये 1 माइनस कॉस h क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला और 1 प्लस कॉस स्क्वायर h अपॉन प्लस कॉस h और ये साइन स्क्वायर h क्या हो जाएगा 2 साइन h बाई 2 कॉस h बाई 2 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करेंगे और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर h बाई 2 कॉस स्क्वायर h बाई 2। ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 हो गया और h आप जब 0 लगा देंगे बच्चों, h 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 लगाने पर ये 1 ये 1 ये 1 तो 3 और ये भी 1 हो जाएगा 3 अपॉन 6 तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 जब बच्चों हो गया तो अगर हम लोग पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वो भी यही आ गई तो फिर a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 बाई 2। कितनी हो जाएगी बच्चों 1 बाई 2, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ एक्स और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 और f पाई बाई 2 माइनस h हो गया बच्चों और पाई बाई 2 माइनस h हो जाने के बाद ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h और अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों और 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस कॉस h और ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर। हमें a और b की बच्चों वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इन्होंने कहा है कि fx अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है तो a और b की वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और ये हो जाएगा 4h स्क्वायर और 4h स्क्वायर हो जाने के बाद
ये जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 b 2 sin h by 2 sin h by 2 और ये 4h h 2 से डिवाइड 2 से, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 4 से। आप लोग लिमिट बहुत पढ़ चुके हैं, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये आ गया b 2 2 जा 4 तो b बाई 8 आ गया बच्चों। कितना आ गया? b बाई 8। और b बाई 8 आ जाने के बाद बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे कि आपको दे रखा है पाई बाई 2 पर fx कंटिन्यूअस है, पाई बाई 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। गिवन क्या है? गिवन है fx is continuous at x equal to pi by 2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और राइट हैंड लिमिट और fx at x equal to pi by 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 है, राइट हैंड लिमिट b बाई 8 है और fx एट x इक्वल टू पाई बाई 2 a है। ये a इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा एंड b बाई 8 इज इक्वल टू, इसको इसके इक्वल लिख लेंगे 1/2 के इक्वल। सही है बच्चों, a जो हो गया वो 1/2 हो गया और b बाई 8 भी 1/2 हो गया। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी 4 हो जाएगी बच्चों। बात समझ में आ गई? 8/2 मींस क्या हो जाएगा? 4। तो a और b आ गया फंक्शन अगर x इक्वल टू पाई/2 पर कंटिन्यूअस था तब। अब वैसे इसमें जितनी भी हार्डर प्रॉब्लम है फर्स्ट एक्सरसाइज में वो तो मैंने आपको कठिन कठिन प्रॉब्लम सब बता दी। अब इसके आगे जो मैटर आएगा ये तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करवाया गया था। इसके आगे आएगा कि फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, यानी माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक सब जगह कंटिन्यूअस है। और अगर नहीं है तो बताइए कहां नहीं है, वो टॉपिक आगे आने वाला है। अभी हम आपको, आप अगर मुझसे पूछेंगे, मुझे नहीं लगता आप जरूरत आपको पड़ेगी, और लेवल 2 के आप क्वेश्चन एग्जाम्पल में अभी छोड़ दीजिए। ये थोड़ा बोर्ड पे बताने में अभी तो फिलहाल दिक्कत हो रही है, लेकिन ये वैसे भी नहीं आते हैं किसी कीमत पर। स्कूल में भी अगर हम पढ़ा रहे होते तो इसको बस समझा ही देते और कह देते कि नहीं आएंगे। और इसको समझाने के लिए एक एक क्वेश्चन को कम से कम 25 मिनट तक चाहिए। एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, करने के लिए कम समय चाहिए, समझाने के लिए बहुत देर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में अभी इतना ही और थैंक यू।